मतलब 2 फ्लोर भी तुम लिफ्ट से आओगे प्रतीक, तुम्हें अरे वेट भाई लूज करना है, आज तुम पुट ऑन बहुत कर रहे हो क्या, थकान है। क्यों? 26 दिन बाद आया हूँ, थकान है तो इतनी मेरे को। तो तुम्हें डॉक्टर ने क्या बोला था? वेट लूज करना है, वेट तुम क्या लूज हो रहा है, करना ये क्या ला बढ़ रहा किया? है ये। अच्छा, थैंक। हाय गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। इस व्लॉग में शोएब इब्राहिम ने बहुत मस्त धोया है। मतलब हर कोई धुला है मुझे लग रहा है इस व्लॉग के अंदर। और सबसे पहले तो थंबनेल पे ही जीजा वर्सेस साला, कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है जीजा वर्सेस साला, तो उसी को यूज़ किया है, हालांकि वो बैट एंड बॉल है। अच्छा जी, ये रिसेंट दिनों ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है शोएब इब्राहिम और दीपिका के व्लॉग में खास। देखो, सबा इब्राहिम तो एफर्ट करती रहती है, वो तो 50 बार थंबनेल चेंज करेगी, कुछ ना कुछ थंबनेल के अंदर डालने की ट्राई करेगी इंटरेस्टिंग, कि भाई व्यूज़ आए, कुछ भी हो जिस भी तरीके से, बट वो ट्राई करती रहती है अपने व्यूज़ के साथ, थंबनेल के साथ। बट ये दिन ब दिन थंबनेल अच्छे होने के बजाय इनके थंबनेल और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अभी चाहे वो आप दीपिका का थंबनेल देखो या शोएब इब्राहिम का थंबनेल देखो, इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। मतलब सोचो, 3-3 4-4 मिलियन के चैनल हैं, वहाँ पर ये डेली व्लॉगिंग कर रहे हो और थंबनेल के नाम पर, मतलब इससे अच्छे थंबनेल तो आजकल लोग नॉर्मली, जिनके इतने बड़े चैनल नहीं, वो बना लेते हैं। मतलब कि इतनी थंबनेल पे तो थोड़ी बहुत आप मेहनत करते ही हो, और हर कोई करता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाई फाई थंबनेल बनाओ, नॉर्मल सा थंबनेल बनाओ, अच्छे से जो है वो डिज़ाइन करके आप लिख लो, आप राइटिंग सही से रख लो। मतलब अजीब ही लग रहा था। वो जीजा वर्सेस साला बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था, बहुत अच्छे तरीके से बन सकता था जीजा वर्सेस साला वाला थंबनेल, लेकिन नहीं, बस बच्चों वाले थंबनेल बना रहे हैं, बिल्कुल अजीब से थंबनेल, कोई एफर्ट नहीं है। और थंबनेल के अंदर भी देखो तो सनी जो है वो बॉलिंग कराता हुआ दिख रहा है, लेकिन शोएब जो है वो टशन मारता ही दिख रहा है। और जो टाइटल है वो ये लिख रहा है, जीजा और साले ने एक दूसरे को बहुत धोया। वाकई धुले तो हो, लेकिन वो कमेंट सेक्शन में धुले। सबसे ज़्यादा जो धुलाई हुई है वो वाकई सनी की हुई है। सनी की धुलाई हुई है, सबा की धुलाई हुई है, उसकी खुद की भी धुलाई हुई है। और ख़ास करके ना ये जो प्रतीक वाली क्लिप है, इसको लेके तो बहुत सारे कमेंट्स हैं कि भाई पहले अपनी फैमिली को बोलो, आप ये मोटिवेशन अपनी फैमिली को दो। आपकी फैमिली के अंदर भी डॉक्टर्स ने कहा हुआ है वेट लॉस करने का। और जो लोग लिख रहे हैं ना कि ये क्लिप ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप उसको प्राइवेट में बोल सकते थे, इस तरीके से आपको सोशल मीडिया पर उसको जलील नहीं करना चाहिए था, या इस तरीके से उसको टोकना नहीं चाहिए था। कुछ लोग उसको फ्रेंडशिप जोन बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सब कुछ बात हो रही है। देखो, ये क्लिपिंग वगैरह ऐड करने से पहले इनको पता होता है कि हम ये क्लिप ऐड कर रहे हैं। इनको पता है कि इनके घर के अंदर वेट लॉस को लेकर हमेशा सबा, अम्मी और रज़ा, ये 3 जाने तो रहते ही रहते हैं ट्रोलिंग पर ना। दीपिका सही हो जाती है, मतलब दीपिका का कोई जादू है, मुझे लगता है दीपिका का वेट ना वैसे जादू है। ये कोई क्रिटिसाइज़ नहीं है, बट इसका वेट ना बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। कभी वो बहुत ज़्यादा स्लिम दिखनी शुरू हो जाती है, कभी वो बहुत ज़्यादा मोटी दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये देखा है मैंने, उसमें बड़ा जादू है भाई उसके वेट के अंदर। तो खैर चलो जी, तो उसको पता है कि उसके वेट को लेकर उसकी फैमिली कितना क्रिटिसाइज़ होती है, और शुरू स्टार्ट होते ही उसने वो क्लिप ऐड की है, जहाँ पर उसे पता था कि ये रिएक्शन आएंगे और ये सब कुछ होगा। और अच्छा जी, इसको ये पता है कि इसके डॉक्टर ने बोला है कि वेट लॉस करना है, ये सारी चीज़ें। बट दोस्त कहाँ है इतने दिन से, ये उसको नहीं पता। वो बोल रहा था कि मैंने मैसेज किया हुआ था कि मैं दिल्ली में हूँ, तो वो बोलता है मुझे क्या पता, तुमने मुझे मैसेज किया था। तो बोलता है मैंने पहले मैसेज किया हुआ था जब, तो उसने बोला वो पहली बार में मैसेज किया हुआ था। मतलब कि सामने वाला ही मैसेज करेगा। जब एक बार सामने वाले ने मैसेज करके बताया हुआ कि वो दिल्ली में है, जब तुम दोबारा गए दिल्ली तो तुम पूछ लेते कि तुम दिल्ली में हो अब भी। मतलब कि सामने वाला ही एफर्ट दे। इन दोनों का, चाहे वो शोएब हो चाहे वो दीपिका हो, ये एक चीज़ नोटिस की गई है कि वन साइडेड दोस्तियाँ इनकी बहुत है। मतलब सामने वाला ही एफर्ट करता है, पर सामने वाला क्या होता है कि एक दिन छोड़ देता है, वो बोलता है भाई अब मैं थक गया हूँ, मुझसे अब एफर्ट नहीं हो रही है। तो दोस्ती भी निभानी पड़ती है। अब कुछ लोग बोलेंगे दोस्तियाँ नहीं निभाई, दोस्ती भी निभानी पड़ती है। अब अगर आप सोचो, आप एक दोस्त हो और सिर्फ आप ही निभाए जा रहे हो, सामने से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सामने से कोई है ही नहीं, कुछ नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है एक टाइम बाद आप भी थक जाओगे, बोलोगे नहीं भाई अब मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा जी, काफ़ी सारे व्लॉग में ये बात भी थी कि अब आप अंकित और अभिषेक को क्यों नहीं लेके जाते अपने साथ, क्योंकि जब भी ये ट्रिप वगैरह पर ऐसे गए हैं, लोनावला वगैरह जहीं कहाँ भी गए हैं, वेला वगैरह में गए हैं, तब अंकित और अभिषेक इनके साथ होते थे। पहले पता क्या है, वो दोस्ती से ज़्यादा इनका काम था। अभिषेक जो है वो सबा इब्राहिम का बोल रही हूँ, दीपिका का कैमरामैन, एडिटर, सब कुछ था। एडिटिंग तो शायद दीपिका कक्कर खुद ही करती हुई आई है शुरू दिन से, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है। और लेकिन जो शूट करता था ना कैमरा में, वो अभिषेक करता था, और अंकित जो है वो पूरा का पूरा शोएब इब्राहिम के व्लॉग्स शूट भी करता था, एडिट भी करता था, हर एक चीज़ अंकित संभालता था। मतलब अंकित को वो हायर किया हुआ था उसने, और वो उसको पे भी करता था सैलरी, तो वो था सीन। अब दरअसल क्या हुआ है कि पहले उनकी रीच भी बहुत अच्छी थी, पहले रीच आती थी यार। अभी तो मिलियन को पे पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है। पहले इनकी वीडियोस पर अच्छी खासी रीच आती थी, 2-2 3-3 मिलियन, जब ये ऐसी किस्म की वीडियोस होती थी ना, उस पर शोएब इब्राहिम की रीच तो पहुँचती थी, तो जाहिर सी बात है एडिटर को पे कर देते थे ये। अब इतनी रीच भी नहीं है, अब इतने डेली व्लॉग्स भी नहीं है,
तो ऑब्वियसली वो हायरिंग वगैरह सब ख़त्म कर दी। और उस टाइम पर क्या था कि कोरोना था। अब कोरोना था तो सीन ये था कि सारे वेले थे, सभी चल रहा था, और कोरोना के बाद भी सबको अपनी ज़िंदगियों में आने में टाइम लगा है, तो उस टाइम पे सब चले जाते थे। अब कुछ ऐसा सीन ही नहीं है, तो इसीलिए ना अंकित नज़र आता है। और अंकित की शादी होने के बाद जाहिर सी बात है, अंकित की अपनी ज़िंदगी, अपनी बीवी है, तो अब अपनी बीवी को छोड़ के नहीं आ रहा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। उसने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं, अच्छा अंकित को भी बड़ा इस बात पर सुनाया जाता है, अरे तुमने धोखा दे दिया। मतलब कोई इंसान अगर अपने बारे में सोच रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं यार मैं इस जॉब से निकल कर कोई अच्छी जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपका फेवरेट सेलिब्रिटी है, तो इसलिए उसने धोखा दे दिया। भाई क्यों? कोई अपनी ज़िंदगी नहीं, कब तक वो एडिटर की ज़िंदगी गुजारता? उसको भी तो आगे बढ़ना था, उसने बढ़ लिया। और अगर उसने आगे बढ़कर, उसने कोई धोखा तो नहीं दिया ना, कोई ऐसा तो नहीं है शोएब इब्राहिम को छोड़ दिया कर दिया, अभी भी शोएब इब्राहिम के साथ नज़र आता रहता है अक्सर। तो ठीक है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी है यार, हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक रखता है। हाँ, अभिषेक का और इनका कुछ हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभिषेक को लेकर बहुत सारी बातें हर दूसरे दिन होती है। अभिषेक के कुछ ऐसे कमेंट्स लाइक कर देना जहाँ पर इब्राहिम फैमिली को लेकर बात हुई है, तो यकीनन कुछ ना कुछ इनके, अभिषेक के और इनके बीच में लगती है। और अभिषेक अब बहुत ही ना होने के बराबर ही दिखता है, बहुत ना होने के बराबर दिखता है। अंकित तो फिर भी बीच बीच में थोड़ा बहुत दिख गया था, जैसे लेबल DKI में वो काम करते हुए, यानी अब वो ऐसी जॉब करता है इन लोगों के साथ, ऐसा काम करता है जो कि उधर ही रहकर दिन में हो जाती है। पहले तो क्या होता था, ये लोग लोनावला, अब साइड से बात है 2-3 दिन का ट्रिप है, अब उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट है, उसका भी जो है वो सारी चीज़ें, उसको घर भी देखना है, बीवी भी देखनी है, तो वो 3-4 दिन इनके साथ नहीं आ सकता। अब ये जैसे ये पूरा महीना ये लोग सिर्फ घूमे ही हैं। पहले ये लोग दिल्ली गए, उसके बाद ये लोग मौदहा गए, और उसके बाद अब ये लोग लोनावला चले गए। तो तकरीबन मंथ में ये घूम ही रहे, 1-1.5 महीने से इनकी ट्रिप ही चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपनी बीवी को छोड़ कर नहीं आ सकता। अब रही बात निक्कू की, तो काफ़ी सारे लोग निक्कू को भी कहते हैं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उतनी फिक्र दिखाई, अब क्यों नहीं? तो वो उस बेचारी की जॉब है, देखो उसको जाना ही पड़ेगा। आप उसको बेचारा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसकी जॉब है, उसको जाना पड़ेगा। कुछ तो निक्कू की ये मजबूरी है, अंकित की ये मजबूरी दिखी नहीं। अंकित ने खुद को सेटल किया, खुद के चैनल को ग्रो किया, उसकी बीवी ने उसका काफ़ी साथ दिया, तो वो अब उसको फील नहीं हो रहा कि वो इतनी इतनी देर अपनी फैमिली से दूर रहे, और इतनी इतनी देर वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को छोड़ के जाए। उस वक्त वो आज़ाद था, कमारा था, तो निकल जाता था, ट्रिप भी हो जाते थे, घूम फिर कर भी आ जाता था। अब कुछ लोग कहेंगे अभिषेक तो जा सकता है, लेकिन अभिषेक के साथ तो उनका कुछ चला है, बीच में भी काफ़ी दिन के लिए अभिषेक गायब हो गया था, फिर बर्थडे में दिखा, फिर गायब हो गया, तो इसी तरीके से इनका चलता रहता है। खैर बहरहाल अभी ये लोग ट्रिप पे गए हैं, जहाँ पर व्लॉग स्टार्ट होते ही प्रतीक का सीन दिखाया गया। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, कल मुझे 2-3 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि यार आपके चैनल पर रीच ज़्यादा हो गई, उसके बाद से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। नहीं यार, बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। कुछ लोग कहना है कि आप जो है वो दूसरों पर बात करती हो, तो देखो ये चैनल डेडिकेटेड नहीं है शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर पर। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर या सबा की ही बात होगी। ऑब्वियसली हर तरीके का कंटेंट होगा, हर तरीके की बात होगी। पहले कल मैंने रेडिट को डिस्कस किया, वहाँ पर 1-2 कमेंट्स थे, तो रेडिट पर आजकल ये चीज़ें दिख रही थी जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने उस चीज़ को जस्ट पॉइंट आउट किया है। और हाँ, जो थंबनेल और टाइटल लगा हुआ होता है उससे रिलेटेड भी बात होती है, ऐसा नहीं है कि वो थंबनेल और टाइटल ऐसे ही लग जाता है, बात होती है। बस बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा पॉडकास्टिंग के तरीके चेंज हो जाते हैं, कभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ आ रहा होता है, तो बस इसलिए ये थोड़ी बहुत बात होती है। और कल एक और कमेंट था, खान करके मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे अक्सर जो है वो कमेंट करती रहती है, और उसके कमेंट्स जो है वो हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं। उसको जो चीज़ मेरी अच्छी लगेगी वो उस पर मुझे दाद भी देगी, और जो चीज़ उसको मेरी अजीब लगेगी, वियर्ड लगेगी, वो उस पर बोलेगी भी। तो उस पर उसने मुझे कल कहा कि अगर सबा इब्राहिम दुआ दे रही है तो इसमें क्या हो गया? मसला ये नहीं है, देखो मैंने कल भी कहा दुआएं और भी बहुत सारी हैं, आप उन सबको मिला के दो। ये बच्चे वाली दुआएं ना कभी कभार लोगों के लिए टॉर्चर बनती हैं। आप किसी ऐसी से पूछना कि जिसके पास बच्चा ना हो और वो अचानक ऐसा कोई व्लॉग देख रही हो, और जब उसके सामने ये दुआ आ जाए, तो वो थोड़ी देर के लिए ना बैक पे जाती है, वो थोड़ी देर के लिए अपने अंदर बहुत कुछ लो फील करना शुरू कर देती है। तो बस इसलिए कि ठीक है आप दुआ दे रहे हो, उसके साथ 2-4 दुआएं और दे दो, या तो आप सीधा सिंपल एक दुआ ही दे दो कि अल्लाह पाक आपके मन की मुराद पूरी करे, जो भी आपकी हाजत है वो पूरी करे। दैट्स इट। उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, किसी की हेल्थ, सिर्फ बच्चा ही एक दुआ के काबिल नहीं है कि अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो पा रहा है बस सिर्फ उसी को ही दुआ दी जाए। तो बस मेरा पॉइंट ये था, होप सो आपका कमेंट क्लियर हो गया हो। अच्छा जी, वहाँ ना एक और कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कमेंट ये है कि शोएब भाई आप सनी को भी मोटिवेट कीजिए कि वो कभी ऐसा ट्रिप अपनी बहन और अपनी माँ के साथ और अपनी फैमिली के साथ भी बनाए कि जिस तरीके से आप बनाते हो। और ये भी कमेंट्स थे बहुत सारे कि यहाँ पर सनी अपनी फैमिली को लेके चला जाता, सब अपनी फैमिली को लेके चली। बट अगर आप देखो तो सनी ने अपनी जो बेचारगी है वो व्लॉग के अंदर साबित कर दी है। ये वाला नहीं, सबा के व्लॉग के अंदर, जहाँ पर उसने बता दिया कि उसके पास इतने कोई खास पैसे नहीं होते, तो इसीलिए उसको उस फैमिली के साथ जाना पड़ रहा है। तो ये एक कमेंट है, उस पर तकरीबन 700 कुछ लाइक हो चुके हैं कि भाई सनी को भी मोटिवेट कीजिए। और बहुत सारे कमेंट्स भी है कि सनी को सीखना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। भाई शोएब इब्राहिम अगर पैसा खर्च कर रहा है
तो वो उतना पैसा कमा भी रहा है। सनी के पास इतना पैसा नहीं है, वाकई नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा है वो सबा इब्राहिम का पैसा है। और अच्छा पता नहीं, मुझे याद पड़ता है मैंने कहीं सुना था या मुझे किसी ने बताया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, कि ये जो रेस्टोरेंट है ये खाली भी है। किसी एक बंदी ने बोला कि मैं गुजर रही थी, पता नहीं मैंने किसी की लाइव में सुना था, शायद शबनम जी की या पता नहीं नेहा की, मुझे याद नहीं पड़ रहा, बट वो सुना था कि वो रेस्टोरेंट, उसका घर ना उसके आसपास ही है रेस्टोरेंट के, तो जब भी गुजरती है तो रेस्टोरेंट खाली ही होता है। और ये सबको पता है। देखो वहाँ पर एक तो रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ऊपर से टेस्ट को लेकर हमेशा बातें रही हैं कि टेस्ट इतना अच्छा खास नहीं है, और उसके बराबर में बिल्कुल नाला है, तो जिसकी वजह से स्मेल भी रहती है। ये सारे आपको रिव्यू में मिलेंगे, और ये तकरीबन लोगों के कमेंट्स भी मिलेंगे कि प्लीज़ आप अपने हाइजीन पे काम करें, आप जो है वो स्मेल आती है आपके रेस्टोरेंट से, तो ये कमेंट्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अच्छा प्रतीक जी जो है वो गजक लेकर आए थे, तो बोले कि हर साल जब भी जाते हैं, या प्रतीक जी जहाँ भी कहीं जाते हैं, तो वो मुझसे हर बार पूछते हैं कि भाभी बताओ मैं जा रहा हूँ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यार ये आवाज़ें आप लोग को इरिटेटिंग लगती है या नहीं लगती? मुझे ये आवाज़ें बहुत इरिटेटिंग लगती है। जैसे ये दीपिका जब भी कोई चीज़ देखती है तो वो जो सांप वाली आवाज़ निकालती है, पता नहीं ये लोग पता नहीं कैसे निकालते हैं, मुझसे निकाली भी नहीं जाती है कि ये ऐसी जो नहीं कि पता नहीं क्या ही है। एक ये, और एक वो जो सबा इब्राहिम की वो जो सुर वाली आवाज़ है, वो तो इंतहाई ज़्यादा मेरे को इरिटेट करती है। अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ वो दीपिका की वो वॉइस सुनो ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सांप जो है ना वो फन मार रहा है अपना, ऐसी आवाज़ देती है, निकालती है वो। अच्छा शोएब इब्राहिम जब उतर रहा होता है ना नीचे, तो वो पर्स दिखाता है कि बीवी की पर्स उठाना शौहर की जिम्मेदारी ही होती है। तो ये मैंने एक दो कमेंट भी रीड किए, दैन मैंने पोस्ट भी देखी थी एक, जहाँ पर ये बात हो रहा था कि नेहा फैजी को सुना रहा है। पता नहीं नेहा ने कही ये बात कही है कि फैजी ने जो पर्स उठाया उसको उस बात पे बहुत ट्रोल किया गया है कि बीवी का पर्स उठा रहा है, बीवी का गुलाम बन गया है। तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि नेहा फैजी को टॉन्ट मारा गया है, बट नहीं, नेहा फैजी को टॉन्ट नहीं मारा गया है। क्यों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो इन सारी चीज़ों से ना एक इंसान ऐसे साबित होता है कि यार ये बहुत बेस्ट हस्बैंड है। ये सारी चीज़ें ना बहुत मायने रखी जाती हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लड़कियों की चीज़ों को बहुत बेसिक लिया जाता है ना, कि अगर वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रही होती हैं या वो कुछ ऐसा करती हैं जो कि नॉर्मली लिया जाता है कि हाँ ठीक है बीवी है वो तो करेगी ही, लेकिन हस्बैंड की चीज़ों को ऐसे नहीं लिया जाता। उनको अगर वो कुछ भी एक थोड़ा सा सुई भी उठा कर सामने रख देंगे तो उनको बढ़ा दिया जाएगा, अरे हस्बैंड होके काम कर रहा है यार, हस्बैंड होके साथ दे रहा है, मतलब इस तरीके से रिएक्शन आएगा। तो उसको पता है कि ये रिएक्शन बहुत अच्छा ही आया है, फैज़ी को लोगों ने सराहा दिया इस बात पर, कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात पर उसको सराहा। तो उसको लगा कि नहीं भाई ये चीज़ जो है वो सुनाने से ज़्यादा अमल करने की है, तो उसने वो चीज़ उठाई है। उसको वो फैज़ी को नहीं सुना रहा था, मुझे नहीं लग रहा है उसने फैज़ी को सुनाया, उसने उस चीज़ को सीखा है कि नहीं यार ये चीज़ जो है वो सुनाने की नहीं, ये चीज़ कैप्चर करने की है। इस चीज़ से मैं बेस्ट बेटा बेस्ट हस्बैंड वाली जो इमेज है उसको कायम रख के चलूँगा, और ये बंदा है इस मामले में लेकर। देखो हर कोई अलग अलग चीज़ों का ऑब्सेस्ड होता है, ये इन सब चीज़ों का ऑब्सेस्ड है कि उसको बेस्ट बेटा बेस्ट हस्बैंड और उन सब चीज़ों के बारे में बोला जाए कि ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है इसके अंदर। अभी भी जब उसने सबा इब्राहिम को विश किया तो उसमें लिखा है कि तुम्हारा भाई पीछे है और तुम ये मत भूलना कि कभी तुम अकेली हो और एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें लिखी हैं उसने, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं, मतलब कि बर्थडे का मतलब उसने बर्थडे विश की और उसमें बर्थडे सॉन्ग उसने नहीं लगाया, उसने भाई के रिलेटेड सॉन्ग लगाया है, जहाँ पर वही भाई का ताकतवर बना कि भाई पीछे है, ये है वो है, तो इस तरीके का उसने व्लॉग वो सॉन्ग लगाया है। तो ये सॉल्व ऑब्सेस्ड है, मतलब किसको है कि भाई लोग उसको बेस्ट बेटा बेस्ट अम्मी, ओ बेस्ट अम्मी बोलूँ तो बेस्ट फादर, और ये सारी चीज़ इसको लोग बोलें, और वो ये ऐसी चीज़ें वो करता रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उसने पर्स दिखाया कि हाँ ठीक है देखो मैं अब दीपिका का पर्स उठा रहा हूँ। लेकिन इसका पता है क्या है शोएब इब्राहिम का, ये सब एक ही बार होता है, जैसे पीरियड्स की केयर एक ही बार हुई, सब एक एक बार ही होगा ज़िंदगी में। मतलब कि दीपिका कक्कड़ सिर्फ एक ही बार इन सारी चीज़ों से गुजरे, एक ही बार उसके हाथ में पर्स नज़र आएगा, फिर नज़र नहीं आएगा। तो वो उसी वक्त ही उठाएगा जब उसको व्लॉग में दिखाना होगा, तो फिर लोग इन सारी चीज़ों को बोलते हैं भाई अब किधर गया, तुमने व्लॉग में तो भरपूर मेंशन किया। तो मसले यही हैं कि एक इंसान जिसको ये इमेज बनानी हो ना, तो फिर उसको ये सारी चीज़ें जतानी पड़ती हैं कि देखो मैंने पर्स उठाया हुआ है, कि पता नहीं ऑडियंस देखे ना देखें, क्योंकि वो सेल्फी मोड पे रिकॉर्ड कर रहा था, तो ऑब्वियसली वो हाथ तो उसका नज़र आ नहीं रहा था। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उसने बताई कि देखो नोटिस करो मैंने पर्स उठाया हुआ है, तो वो देखो हाईलाइट किया उसने इस पॉइंट को, ताकि लोग वो सारी चीज़ें लेके, और ये सब एक ही बार होगा, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद दोबारा पर्स गायब हो जाएगा, फिर वो कभी भी पर्स नहीं उठाएगा, फिर पर्स बच्चा सब जो है वो दीपिका ही उठा रही होगी। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, मुझे ना ये मर्दों की जो इतने इतने जो पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है ना, अरे मर्द हो के ये कर रहा है, मतलब क्यों, ये चीज़ें औरतों को तो नहीं मिलती हैं, औरतें तो बेचारी कुछ भी कर लें, उनको तो बस ये बोला जाता है हाँ इनका फ़र्ज़ है, ये है वो है। मर्द एक पर्स भी उठा रहा है तो उसको वैलिडेशन दे रहे हैं, और पर्स उठा रहा है। और कल ना शोएब इब्राहिम ने एक रील शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वहाँ पर ना उसके रील शेयर नहीं की थी, स्टोरी लगाई थी, जहाँ पर उसके मम्मी पापा ना झूला झूल रहे हैं
और उसके पापा जो है वो एक पूरी की पूरी उसने क्लिप वीडियो बनाई थी। तो उसके पापा इतने मतलब कि खुश हैं और नॉर्मल रह रहे हैं, जैसे इधर कैसे सेंसलेस रहते हैं ना, उनको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो ऐसी कंडीशन में होते हैं। बट वो अपनी जब बीवी के साथ बैठे हुए थे तब वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे। तो यही चीज़ें जो हम बोलते हैं कि जो इस एज के अंदर माँ बाप चाह रहे होते हैं वो यही चाह रहे होते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ किस तरीके से बातें कर रहे हैं। और वो मतलब उनको पता भी नहीं था कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, वो रैंडमली उसने वीडियो खींची है। तो उसकी अम्मी भी सुकून से बैठी हुई है, वरना तो अम्मी शर्माना शुरू कर देती है अगर अम्मी को भी अंदाज़ा हो जाता ना कि रील बन रही है। तो वो भी नॉर्मली बात कर रही हैं, अब्बू भी नॉर्मली, इसके पापा भी नॉर्मली बात कर रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल सा मतलब एक हंसता खेलता जो है वो पापा का चेहरा नज़र आया है। अच्छा जी, एक कमेंट था जिसको पढ़ने के बाद ना मुझे ऐसा अजीब फील हुआ कि एक कमेंट था कि मेरा भी दिल करता है मैं भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे किसी ट्रिप पे जाऊं और एंजॉय करूं। सबसे बढ़कर आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने या टाइम स्पेंड करने के लिए ट्रिप की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में दिन निकाल लो, महीने में एक दिन निकाल लो। आई नो ज़िंदगी बहुत तेज़ दौड़ रही है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है। बट कोई नहीं, अगर आपकी फैमिली है आप हफ्ते में एक दिन निकालो, जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप ट्रिप पे जाओगे ही तो ही आप इस तरीके से टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप घर के अंदर पार्टी करके टाइम स्पेंड कर सकते हो, घर के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। आप थोड़ा सा बाहर, जाहिर सी बात है हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर क्रिकेट खेला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एंजॉय कर सकते हो, एंजॉय करने वाले बंदे होने चाहिए। आपके पास वैसी फैमिली होनी चाहिए कि आप उनके साथ बैठ के वक्त गुजार सको, अच्छे से गुजार सको। जगह मायने नहीं रखती, पैसा मायने नहीं रखता, लोग बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके साथ हंस खेलने वाले लोग होंगे तो आपके पास पैसा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है हर एक ट्रिप जो है, अब मतलब आपको अगर अपनी फैमिली के साथ हंसना है, खेलना है या उनके साथ टाइम स्पेंड करना है तो आपको किसी ट्रिप का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। ना ना ना, बगैर ट्रिप के भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, वो अपनी नई गाड़ी में अम्मी और पापा को लेकर गया है, साथ में दीपिका दूसरी पीछे वाली गाड़ी में आई है। तो वो देखो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मतलब कि अहमियत देता है, ये चीज़ तो दिखती है। बहुत अच्छा बेटा नहीं लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। मतलब आजकल के दौर के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि इस तरीके से भी बच्चे रख लेते हैं। पता है क्यों उसको इतना ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है? क्योंकि आजकल ना लोगों को ये सब कुछ बहुत रेयर लगना शुरू कर कि यार माँ बाप को अब कौन ऐसे रखता है? तो इसीलिए भी इसको ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। बट ये रखता है अपने माँ बाप को। तो उसने अपने माँ बाप को अपनी गाड़ी में बिठाया, अम्मी को गाड़ी वगैरह दिखाया और गाड़ी के ऊपर भी बड़ी बातें चल रही है कि ये गाड़ी दीपिका कक्कर के नाम पर है। क्योंकि वो जो गाड़ी का बैनर था उस पे भी दीपिका लिखा हुआ था, जो पेपर वर्क वगैरह किया है वो भी सारे लोगों ने बोला वो दीपिका ने किया है। दीपिका ने की गाड़ी है। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें दीपिका के नाम पर हैं। जैसे कि घर हो गए, जो चीज़ें दीपिका ने अपने पैसों से ली हैं वो दीपिका के नाम पर है और इसमें कोई बुरी बात नहीं। कुछ लोग बोलते हैं अरे देखो वो इतनी ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, क्या इसको डोरमेट, हाँ डोरमेट बोलते हैं, उसके बाद भी देखो कितनी शातिर है कितना। तो ये डोरमेट ये सारी चीज़ें हैं ना, ये एक आप कह लो ये एक्टिंग है, एक मुखौटा है जो उन लोगों ने पहना हुआ है व्लॉग्स में, कि व्लॉग्स में हमें ऐसे ही पसंद किया जाता है, इसी तरीके के इसी रूप में हमें देखना पसंद करते हैं। तो दीपिका ये रूप रखती है अपना। और रही बात अपनी दिमाग चलाने की, वो सब कुछ पता है इस दीपिका को कि कहाँ दिमाग चलाना है। क्योंकि सबको यही लग रहा है अगर इतनी ज़्यादा डोरमेट है, इतनी ज़्यादा शेब इब्राहिम के इसमें पागल है तो सब कुछ उसको शेब इब्राहिम के नाम पे रखना चाहिए। नहीं, उसको भी पता है कि उसको क्या अपने नाम पे रखना है क्या नहीं रखना है। तो ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ट्रोल नहीं हो रहा है, ये रियलिटी है। तो घूम फिर कर मसला फिर यही आता है कि जब आप लोग ऐसे हो, आपके पास पूरी अक्ल है, आपको पता है कि क्या चीज़ आपको अपना नाम रखनी है, तो फिर ये डोरमेट वाला बिहेवियर क्यों? क्यों लोगों को ये दिखाना कि मैं कितनी ज़्यादा डोरमेट हूँ? आपके अंदर पूरी पूरी अक्ल है। और मुझे लगता है, और देख लो ये चीज़ें सही भी होती हैं। औरत को अपने नाम पे चीज़ें रखनी चाहिए, इतना ज़्यादा अंधा आपको नहीं होना चाहिए। कुछ कहते हैं ये तो शक हो गया, ये तो डाउट हो गया। नहीं भाई, इंसान को बदलने में टाइम नहीं लगता है, शक और डाउट नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपने अपनी मेहनत से ली है, आपकी अपनी मेहनत की कमाई है, तो बिल्कुल वो आपके नाम पे होनी चाहिए। चाहे वो लड़का कमाए, चाहे वो लड़की कमाए, अपने मेहनत की कमाई है तो बिल्कुल आप अपने नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर इस तरीके से लो। और ये हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए शुरू दिन से कि या तो अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, दोनों के पैसे हैं तो मिला के लो जिसमें दोनों का नाम हो। तो वक्त को बदलने में टाइम नहीं लगता। अब नदा सुफियान वाली स्टोरी आप देख लो किस तरीके से पलटे। अच्छा, उसके बाद शोएब इब्राहिम ने सामान वगैरह दिखाया, बहुत ज़्यादा सामान, मतलब ट्रैवल में कहा जाता है कि जितना सामान कम हो उतना अच्छी बात है। बट लेकिन बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, दो दो और काफ़ी सारे लोग हैं, तो सामान तो है ही इन सब का और बहुत ज़्यादा। मतलब कि अगर 2-3 दिन का भी ट्रिप है तो बहुत ही ज़्यादा। और कमेंट सेक्शन के अंदर एक और बात जो बहुत ज़्यादा हो रही है कि अब रिज़ा रेहान की पढ़ाई नहीं ख़राब हो रही है, अब रिज़ा रेहान को पढ़ाई के लिए इशू नहीं हो रहे, पेपर्स चल रहे हैं वहाँ पर, कहा जा रहा है प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नहीं है, देखो अभी रेहान तो पेपर देकर ही आया है, उसके तो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसका कॉलेज है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स हो गए हैं। लेकिन रज़ा का तो कुछ है ही नहीं अता पता। और सबसे ज़्यादा लोगों को ये शौक लग रहा है कि भाई उसके फादर आए हुए इतने टाइम से, उन लोगों ने वहाँ स्टे करने के बजाय यहाँ
तो भाई इनको इन लग्जरियों की आदत हो चुकी है। आप बोलोगे ये इतनी लग्जरी तो नहीं है, बट है लग्जरी उनके लिए। उनको ये घूमने फिरने की, इस तरीके की ज़िंदगी की इनको आदत लग चुकी है। अब वो शायद वो ज़िंदगी में वो खुद भी नहीं जाना चाहते, उनको खुद भी नहीं है इंटरेस्ट। मैंने क्यों कहा है कि देखो गलती तो दोनों से ही है। चाहे अब लोग रज़ा रेहान को ट्रोल करते हैं कि नहीं वो लोग अब इनको समझना चाहिए, जब बच्चे को शुरू दिन से इंटरेस्ट ही नहीं रहा माँ बाप में। चलो रज़ा तो फिर भी 10 साल रह कर आई है, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, वो भी अब शालू अप्पी। तो अब सिर्फ गलती रज़ा रेहान की नहीं है, गलती अब उसमें शुएब दीपिका को भी कहा जाता है। अच्छा, शुएब दीपिका को ये कहा जाता है, दीपिका ने अभी रिसेंट कहा था कि मेरा बड़ा बेटा है, तो इस चीज़ पर भी बड़ी बात हुई कि जिस तरीके से शुएब ने कहा, अगर इन लोगों ने कहा कि इनका बड़ा बेटा है, तो शुएब ने कहा कि नहीं मैं इनको जो है वो गाड़ी प्रोवाइड नहीं करता, ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए ताकि इनको पता चले। तो यही सवाल लोगों ने उठाया कि आप रोहान के साथ ये करोगे? नहीं करोगे। रोहान के साथ जाहिर सी बात है, आप गाड़ी अगर आपकी अपने पास होगी तो आप उसको प्रोवाइड करोगे ही। लेकिन हाँ, अभी वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। खास करके रेहान तो आप बोल ही सकते हो, चलो रज़ा के मामले में सब थोड़ा बहुत हो जाता है, बट रेहान एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ, अगर उसको पब्लिक उससे आना जाना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट से, और उसके स्कूल्स की भी बात हो रही है कि जो स्कूल के अंदर इन दोनों ने पढ़ा है कि ऐसे स्कूल में हैदर और रोहान पढ़ेंगे ही, लेकिन फ़र्क तो देखो होता ही है। बोलना होता है कि हमारी औलाद है, बड़ी औलाद है, लेकिन जाहिर सी बात है अपनी औलाद में और उस औलाद में फ़र्क है, डिफरेंस है, वो दिखता भी है थोड़ा बहुत। लेकिन बहरहाल उनको भी जब है ही नहीं इंटरेस्ट, ना उन लोगों को कोई खास इंटरेस्ट है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ये भी थे कि जब बेटी खाला और इनके बच्चे, शौहर के, उनके दोनों के बच्चे यहाँ पर है, तो उन दोनों को भी यहीं आ जाना चाहिए था। वो दोनों वहाँ क्यों रुक गए? उनका वहाँ पर क्या काम है? तो अगर बच्चे वहाँ नहीं आ रहे तो ये लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते। वैसे देखो उस दफ़ा तो जब फादर आए थे तो उसके यहीं रुके हुए थे रज़ा रेहान के। इस बार नहीं आए, यकीनन कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा कोई काम है तभी वो लोग नहीं आए। वरना आपको लगता है बेटी खाला ना आए और सवा बेटी खाला को छोड़ दे, कुछ ना कुछ ऐसा काम है वहाँ पर। और शुएब ना सिर्फ प्रतीक को नहीं, सबको ही वेट का कम बोलता है, और अच्छी बात है यार, वेट का बोलना भी चाहिए। हाँ, लोगों को ये शिकायत है कि आप ऑन कैमरा क्यों बोलते हो, चलो कोई नहीं, लेकिन कम से कम बोल तो रहा है। अम्मी को भी जैसे बोल रहा था कि अभी 4 दिन है, ये लोग 4 दिन यहाँ स्टे करेंगे, तो देखता हूँ आप कितना वॉक करती हो। तो बिल्कुल उसको वो ट्राई करता रहता है कि भाई नहीं ये लोग हेल्दी रहें, वो दीपिका को मोटिवेट करता रहता है। और उसको ये भी कहा जाता है कि भाई पहले तुम खुद अपनी हेल्थ देख लो, और तुम भी तो मोटे हो, आप सबको बोल रहे हो। बट अगर कंपेयर किया जाए इन सब में तो वो कम ही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है जितने ये लोग हैं। मतलब कि उनकी हेल्थ पे भी बात है, वो चलते फिरते करता रहता है कुछ ना कुछ डाइट। देखो हर किसी से हर वक्त डाइट नहीं हो सकती है, तो वो चलता रहता है, करता रहता है, थोड़ी बहुत चलते फिरते कर लेता है। कभी कुछ शुगर कट कर देगा, कभी कुछ डाइट पे चला जाएगा, कभी बहुत स्ट्रिक्ट कर लेगा, कभी नहीं करेगा। तो वो तो फिर भी उसका दिखता है। लेकिन ये लोग तो बस ये बोलते ही रहेंगे, ये मौदाहा के टिप्स से फारिग हो जाएं फिर हम डाइट करेंगे, इधर से फारिग हो जाए डाइट करेंगे और ये करेंगे, बस आज खा लेते हैं, घर पर जाके बोलेंगे बस आज की रात खा लेते हैं फिर कल से डाइट करेंगे। तो ये लोग इस तरीके से करते हैं, तभी वो फिर ट्रोल भी होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, देखो मुझे ये व्लॉग में अच्छी लगी कि इनका बॉन्ड दिखा, शुएब और सनी का बॉन्ड जो हम मिस करते हैं ना हमेशा, और 3 साल हो गए हमने इनका बॉन्ड नहीं देखा। ये बॉन्ड हमें अच्छा लगा, जिस तरीके से वो खेल रहा था और जिस तरीके से उसने बोला बहनों ही साहब है ना, थोड़ा करना पड़ता है, खिला रहे थे थोड़ी देर, जब वो शॉट नहीं मारा तो फिर जब उसने शॉट मारा तो उस पर इसने बोला। तो ये चीज़ें जो लोग मिस कर रहे थे वो दिखी हैं और अच्छा लगा देखकर। अब कुछ लोग बोलेंगे फेक भी है कि व्लॉग्स के लिए, व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, व्यूज़ गिर रहे हैं तो इसलिए, चलो जो भी है, बट लेकिन दिखने में अच्छा लगा। फेक होगा तो पकड़ा तो जाएंगे ही, फेक होगा तो, लेकिन फ़िलहाल के लिए अच्छा लगा। और दीपिका इस ट्रिप में बहुत बार डाउन होती हुई नज़र आई है। जब खाना में मिर्ची भी बहुत ज़्यादा थी तब भी इसका थोड़ा-सा, मतलब कि वो मिर्ची उसको बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब उसको खाने में मिर्ची है ना, उसके मुँह में शायद छाले हैं उसकी दवाइयों की वजह से, तो अल्सर, मुँह का अल्सर हो गया है उसको शायद, तो वो जो मुँह में अल्सर हो गया है, तो उसकी वजह से उसको छाले हैं। बट वो जो चाय वगैरह पीती है ना, तो वो भी थोड़ी-सी अजीब है, क्योंकि अगर आप कोई गर्म चीज़ भी पीते हो ना, वो भी आपको बहुत लगती है। तो उसके मुँह में छाले वगैरह हैं, तो जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी मिर्ची नहीं जल पाती है। तो वो मिर्ची को लेकर उसके बाद जब वो 17 मिनट पर कुछ अगर आप देखोगे तो तब भी ये लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। लेकिन दीपिका ना बहुत लो फ़ील कर रही होती है, थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि अनकॉन्शियस हुई हुई है, उसको समझ नहीं आ रही है। उस वक़्त तो वो थोड़ी-सी अनकॉन्शियस दिख रही थी। उसके बाद जब शुएब इब्राहिम ने ना एक रील नहीं, सॉरी, स्टोरी अपलोड की थी ना, तब भी अगर आप देखोगे तो बाकी सब बैठे हुए थे, लेकिन ये और इसकी अम्मी, इस दीपिका की अम्मी, वो दूर ना सीढ़ियों पे जाके बैठी हुई थी, कि वो दूर सीढ़ियों पे थी। और ये बहुत बार होता है फैमिली ट्रिप में ना, अचानक दीपिका का मूड बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इस बार तो चलो फिर भी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं इसकी तबीयत की वजह से है, बट अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जब भी उसकी अम्मी साथ में होती हैं और इस तरीके को फैमिली ट्रिप, खास करके सबा की शादी के बाद, तो अचानक से उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो अजीब हो जाती है और फिर वो पीछे चली जाती है। इस बार तो उसको बिल्कुल डाउट दिया जा रहा है उसकी बीमारी की वजह से, लेकिन जब भी अगर आप कोई ट्रिप देखो, बहुत टाइम बाद इनका ट्रिप है, लेकिन हो जाता है अक्सर, दीपिका ना डाउन हो जाती है।
अच्छा, ये फार्म हाउस है ना, ये कहा जा रहा है कि ये इनको कोलैब में मिला है, इनको स्पॉन्सर हुआ है एक तरीके से। तो हो सकता है यार, चांसेस है पूरे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको स्पॉन्सर नहीं होता। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये जो अचानक से जो भाईचारा जागा है, इसीलिए जागा है क्योंकि ये कोलैब है। क्योंकि फार्म हाउस की काफ़ी सारी तारीफ़ हुई है, वरना तो हर बार कुछ ना कुछ किसी न किसी विला के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकलती ही थी। इस बार सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा बताया जा रहा है, तो इसलिए भी लोगों को ये चीज़ फ़ील हो रही है। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।